हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ लिया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। यहाँ दोस्तों समानुपात का चिन्ह है, यानी दोस्तों बराबर है। तो 49 का संबंध जिस तरह 16 से है दोस्तों, उसी तरह 95 का संबंध हमें उसी रूल से बताना है क्या आएगा। 49 है यहाँ है 16 दोस्तों। तो 49 में से 16 कितना माइनस करने पर आएगा दोस्तों, 49 है यहाँ। 49 में से दोस्तों अगर हम 33 माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो 9 में से 3 चला गया दोस्तों तो 6, 4 में से 3 चला गया दोस्तों तो 1, यानी 16 आ गया। इसी तरह यहाँ दोस्तों 16 आया है। 49 में से 33 माइनस करें हैं, अगर 95 में से भी 33 माइनस करने पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आएगा। कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ 95 है, यह कलर नहीं दिख रहा है दोस्तों, दूसरा ले ले रहे हैं। 95 में से दोस्तों 33 माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें भी 33 माइनस किए हैं। तो 5 में से 3 चला गया 2 बचा, 9 में से 3 चला गया दोस्तों 6 बचा, यानी 62 आ गया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 62। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमें बताना है कौन सी इस ऑप्शन में से आएगा दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ है YEEAR, ईयर से दोस्तों यह बना है, उसी तरह मंथ से हमें बताना है कौन सी बनेगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों y से कहाँ गया है दोस्तों u, यानी कितना प्लस हुआ है दोस्तों, इसमें 4 प्लस हुआ है। और e से दोस्तों कहाँ गया है a, यानी e से a जाने पर कितना प्लस होगा दोस्तों, 4 माइनस होगा दोस्तों। तो यहाँ 4 माइनस हुआ है। उसी तरह इसमें भी करेंगे दोस्तों। यम से दोस्तों आगे जाएंगे कितना, 4 प्लस जाएंगे। तो यम से दोस्तों अगर हम 4 प्लस जाएंगे यम, तो कितना हो जाएगा W, क्या हो जाएगा दोस्तों W। लेकिन सॉरी दोस्तों यहाँ भी y से u गया है, यानी 4 माइनस हुआ है। तो 4 माइनस हुआ है, यहाँ भी 4 माइनस। तो यम से दोस्तों यहाँ 4 माइनस करेंगे। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यम से 4 माइनस आएंगे दोस्तों तो हमारा i आएगा। तो i दोस्तों किस किस ऑप्शन में है दोस्तों, केवल एक ही ऑप्शन में i है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरा और भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। फिर o है, o से दोस्तों कहाँ जाएंगे दोस्तों, 4 पीछे जाएंगे। फिर o से 4 पीछे अगर हम लोग गए दोस्तों तो आपका बनेगा k। o से 4 पीछे k आता है, तो दोस्तों k भी देख सकते हैं दूसरे नंबर पर k है। लेकिन आपको कम समय में करना है तो दोस्तों फर्स्ट लेटर i आया है, तो i किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए तीनों ऑप्शन आप काट सकते हैं, एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यहाँ भरतनाट्यम है दोस्तों तमिलनाडु। जिस तरह भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, उसी तरह दोस्तों आंध्र प्रदेश का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे आंध्र प्रदेश दिया है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो यहाँ तमिलनाडु का संबंध भरतनाट्यम से देखेंगे। तो तमिलनाडु का संबंध भरतनाट्यम से क्या है दोस्तों, भरतनाट्यम का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु भरतनाट्यम क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, भरतनाट्यम। उसी तरह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, तो आपका कुचिपुड़ी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 बार क्वेश्चन मार्क है। तो 2 अंक तक आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी।
यहाँ देखेंगे अगर दोस्तों 2 से कहाँ गया है 3 यानी 1 प्लस हुआ है, 3 से गया है 5 यानी 2 प्लस हुआ है, 5 से गया है 7 यानी 2 प्लस हुआ है। यहाँ कोई पैटर्न बन नहीं रहा है दोस्तों, कहीं 1 प्लस हुआ है कहीं 2 प्लस हुआ है, तो ये पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो दूसरा तरीका इसमें हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे दो दोस्तों क्या है, सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। दो अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 आता है, 3 भी अभाज्य संख्या है। उसी तरह 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है दोस्तों 11, और 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी दोस्तों 13। अभाज्य संख्या वह होती है जो दोस्तों स्वयं से कटे या 1 से कटे। 9 दोस्तों यहाँ सूत्र रहेंगे, 7 के बाद 9 भी होता है, तो 9 दोस्तों 3 से कट जाता है, 3 त्रिकाई 9, इसलिए 3 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। तो 7 के बाद 11 और 13 अभाज्य संख्या हैं, तो यानी सारी अभाज्य संख्या ली गई है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। डी से दोस्तों क्या बना है, डी से एफ यानी कितना प्लस हुआ है दोस्तों, डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 4 नंबर पर, यानी तो डी से एफ बना है यानी दोस्तों 2 प्लस हुआ है। उसी तरह एफ से दोस्तों एच गया है यानी यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। एच से दोस्तों जे गया है, एच से जे जाने पर भी दोस्तों 2 प्लस हुआ है। एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद जे यानी 2 प्लस हुआ है। तो जे से भी अगला 2 कदम आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, जे के बाद के के बाद यल, यानी यहाँ यल होगा। तो यल किस किस ऑप्शन में है दोस्तों, यल देखेंगे चारों ऑप्शन में शुरू में यल है दोस्तों। तो यहाँ से अभी और आगे जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे एफ से दोस्तों कहाँ गया है दोस्तों जे, एफ से जे कितने नंबर पे आता है दोस्तों 4 प्लस हुआ है, 4 के बाद 4 प्लस हुआ है। जे से दोस्तों यन हुआ है यानी यहाँ भी दोस्तों 4 प्लस हुआ है। यन से दोस्तों आर गया है, यन से आर जाने पर भी दोस्तों 4 प्लस हुआ है। तो आर से भी अगला जाएंगे दोस्तों तो 4 प्लस होगा। तो आर से आगे जाएंगे दोस्तों तो 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका यू। तो यल के बाद यू आ गया दोस्तों। यल यू किस ऑप्शन में दोस्तों, पहले में है और चौथे में है, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब यल के बाद दोस्तों यहाँ कलर चेंज कर ले रहे हैं, के है, के से गया है क्यू यानी कितना प्लस हुआ है दोस्तों, के से क्यू गया है दोस्तों यानी 5 प्लस हुआ है। और क्यू से दोस्तों डब्लू जाने पर भी 5 प्लस हुआ है। डब्लू से दोस्तों 5 आगे जाने पर सी मिलता है, क्योंकि डब्लू के बाद एक्स वाई जेड 3 में ख़त्म हो जाता है, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे। उसी तरह सी से दोस्तों आगे जाएंगे, कितना कितना प्लस हुआ है दोस्तों, डब्लू से सी तो 6 प्लस हुआ है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों यहाँ भी सी से दोस्तों हमें 6 प्लस करना है। तो सी से 6 प्लस कर देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आई, यानी कितना आया दोस्तों यल यू और आई किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ दोस्तों निम्न श्रृंखला दी है, इसको पूर्ण करना है। तो इस तरह की श्रृंखला ABCD वाले जब आ जाए दोस्तों, सबसे पहले इसको काउंट करते हैं। कितना है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने लेटर हैं दोस्तों 16। इस खाली स्थान वाली जगह को भी गिनना है दोस्तों। तो 16 है दोस्तों, तो इसका 2 और 4 का पेयर बन सकता है। 2 से भी 16 कटेगा, 4 से भी, 8 से भी कट सकता है, लेकिन दोस्तों 8 बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए 8 नहीं लेते हैं। 2 और 4 का पेयर बनेगा। पेयर से करते हैं दोस्तों, या तो आप दूसरा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं। कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं दोस्तों। चलिए
यहाँ देखेंगे दोस्तों कि डबल ए और बी है, यानी डबल ए के बाद क्या है, बी है। तो यहाँ डबल ए है दोस्तों, तो इसके बाद भी हम बी लिख सकते हैं। यहाँ बी लिख दिए दोस्तों। उसी तरह यहाँ बी के बाद क्या हो गया दोस्तों, सी दिया है, तो यहाँ भी बी है, तो बी के बाद हम सी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ है क्या है दोस्तों, डबल ए है, यहाँ भी डबल ए है, तो यहाँ डबल ए हम लिख देंगे। और यहाँ बी सी डबल ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि डबल ए के बाद यहाँ हमने बी लिखा है, तो यहाँ भी डबल ए के बाद हम क्या लिखेंगे, बी। यानी हम क्या क्या लिखे दोस्तों, यहाँ से सी लिख दिए, और यहाँ से दोस्तों हम लिखे बी, और यहाँ से दोस्तों ए, और यहाँ से बी। तो हम लोग क्या लिखा दोस्तों, सी बी ए बी। तो सी बी ए बी किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी बी ए बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ 4 4 का पेयर बना है, ए बी ए बी सी। यहाँ देख सकते हैं ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी 4 का, फिर ए बी सी 4 का, फिर ए बी सी 4 का। इस तरह 4 4 का पेयर बना है दोस्तों। इस तरह से इसको सॉल्व बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखेंगे किसके आगे क्या लिखा है, उसी तरह से बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह को चुनिए। असंगत यानी एक दोस्तों इन सभी से भिन्न होगा, उसी को हमें चुनना है, यानी असंगत को हमें चुनना है। यहाँ दोस्तों देखेंगे यस और यच लिखा है। यस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यच। तो यस का यह विपरीत लिखा है दोस्तों। वाई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, बी। तो ये भी विपरीत लिखा है दोस्तों। और यहाँ जी लिखा है और के, तो जी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी का विपरीत टी होता है दोस्तों। तो यहाँ जी टी होना चाहिए। यहाँ सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यक्स। तो ये भी विपरीत लिखा है, यानी यह तीनों दोस्तों विपरीत लिखे हैं। यहाँ जी का विपरीत टी, तो क्यू की जगह पर टी होना चाहिए, यानी यह विपरीत नहीं लिखा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असंगत को ही चुनना है। असंगत यानी गलत, यही गलत पद है दोस्तों। यहाँ जी टी होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। यह सारे विपरीत लिखे हैं ए बी सी डी के। यह दोस्तों जी का विपरीत टी होता है, लेकिन यहाँ क्यू लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ भी असंगत यानी विषम एक अलग होगा, इन्हीं से उनको चूज़ करना है। तो यहाँ 25 है, तो दोस्तों यह किसका वर्ग है, 5 का स्क्वायर है 25। यहाँ 36 है दोस्तों, तो ये भी 6 का स्क्वायर है, 6 छाक 36 हो जाएगा। 64 है दोस्तों, तो ये भी 8 का स्क्वायर है, 8 अठियाँ 64 होता है दोस्तों। ये 49 है दोस्तों, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 सत्ते 49। यानी यह सारे दोस्तों किसी न किसी के स्क्वायर हैं। तब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ये तो अभी सारे संगत हैं, सभी स्क्वायर हैं दोस्तों। लेकिन 5 देखेंगे दोस्तों, 5 केवल 5 का स्क्वायर है। 6 36 का स्क्वायर है। 64 दोस्तों 4 का क्या है दोस्तों, क्यूब भी है, क्योंकि 4 को दोस्तों हम लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। तो इसलिए असंगत यही हो जाएगा दोस्तों 64, क्योंकि यह क्यूब और स्क्वायर दोनों है, लेकिन यह दोस्तों सारे केवल स्क्वायर बनेंगे, क्यूब नहीं बनेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब करने पर भी 64 आएगा, 8 का स्क्वायर करने पर भी 64 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। असंगत यहाँ भी एक भिन्न है दोस्तों, अलग है, उसी को चयन करना है। जापान क्या है दोस्तों, एक देश है। बांग्लादेश क्या है दोस्तों, देश है। भूटान देश है। यह तीनों क्या है दोस्तों, देश हैं। लेकिन यह ढाका क्या है दोस्तों, ढाका राजधानी है। किस देश की राजधानी है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है दोस्तों, यह राजधानी है। किस देश की राजधानी ढाका है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर दोस्तों, यदि ट्रेन को
इतना से कोडित किया है तो उसी प्रकार स्टेशन को कोडित कीजिए। इसको बहुत ही करने का शानदार ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही तरीका है इसको करने का दोस्तों। ट्रेन को इतना से कोडित किया गया है, उसी तरह स्टेशन को हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए दो तरीका होता है दोस्तों। चलिए कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे टी से क्या बना है दोस्तों, जी। तो टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी। और यहाँ आर से बना है आई, यानी आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई होता है। यानी सारे लेटर विपरीत लिखे हैं। यन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यम। यानी सारे विपरीत लिखे हुए हैं, उल्टा। तो यहाँ भी उल्टा लिख देंगे तब पर भी इसका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका चलिए हम आपको बताते हैं। दूसरे तरीके से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे टी है, टी को यहाँ क्या लिखा गया है दोस्तों, जी। तो यहाँ भी टी दूसरे नंबर पे है, तो यानी दूसरे नंबर पे जी हमारा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ टी को जी लिखा है तो यहाँ भी टी को हम जी लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर जी किस में है दोस्तों, इसमें जी दूसरे नंबर पर नहीं है, इसमें भी दूसरे नंबर पर जी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन दोस्तों आपका ऑलरेडी कट गया। अब यहाँ जी है, यहाँ भी जी है। तो यहाँ देखेंगे टी है, टी को क्या लिखा गया है, जी। तो यहाँ चौथे नंबर पर भी टी है, तो यहाँ चौथे नंबर पर भी हमारा जी आना चाहिए। तो चौथे नंबर पर जी किस में है, इसमें चौथे नंबर पर डी है, तो यहाँ जी आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ चौथे नंबर पर जी है दोस्तों, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप दिमाग लगाकर बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, अगर विपरीत आपका याद नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। क्या पूछा है, विलुप्त संख्या, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। यहाँ दोस्तों प्लस करेंगे, आपको हिंट दे रहे हैं, प्लस होगा या गुणा होगा या भाग होगा या माइनस होगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।